इधर दुर्योधन को दादा भीष्म ने बुलाया। दुर्योधन से कहा कि आज सेना का नेतृत्व मैं करूंगा, सेनापति का पद मुझे दे दो आज। इधर कृष्ण ने कहा अर्जुन आज तुम रथी बन जाओ, आज तुम रथी बन जाओ, हम सारथी बन जाएंगे। आज नौकर को भगवान ने मालिक बना दिया और मालिक नौकर बन गया। रथम स्थापयमेच्युतः, आज नौकर मालिक को आदेश दे रहा है, रथम स्थापयमेच्युतः, हे अच्युत, हे दामोदर, हे वामन, हे पद्मनाभ, हे संकर्षण, हे केशव, हे नारायण, हमारे रथ को दोनों सेना और सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युतः, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युतः। आज दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को ले चलो, हम दोनों सेनाओं को देखना चाहते हैं। जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा तो अर्जुन ने कहा मुझसे युद्ध संभव नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस समय भगवान को लगा अब क्या हो सकता है, तब भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया पार्थ को और श्रीमद् भगवद गीता का 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां श्लोक न वेद यज्ञार्थेन्द्र न दानेर न चक्रिया भृण तपो विरुग्रे एवं रूपम सक्यम अहम लोकम द्रष्टुम तदन्य कुरु प्रवीर। इस रूप को कोई नहीं देख सकता, ना वेदाध्ययन से, ना उग्र तप से, ना यजन से, ना चिंतन से, ना मनन से, ना निधिध्यासन से, ना धारणा से, ना ध्यान से, ना समाधि से। समाधि दो प्रकार के होते हैं, निर्विकल्प और सविकल्प। निर्विकल्प समाधि में व्यक्ति शून्य में चला जाता है, उसको किसी चीज का भान नहीं रहता, और सविकल्प समाधि में उसको भान रहता है, घंटी नाद का, आवाज का, बात करने का, बैल बजाने का। भगवान ने कहा मुझे कोई नहीं पा सकता। फिर अर्जुन ने पूछा आपको कौन पा सकता है? तो भगवान ने कहा माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे पानी देता है मैं उसे दूध देता हूँ, जो मुझे दूध देता है मैं उसे अमृत देता हूँ, जो मुझे अमृत देने का संकल्प मात्र करता है मैं उसको सर्वस्व दे देता हूँ, मैं उसको सर्वस्व दे देता हूँ। तो सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युतः। युद्ध में कौरव पक्ष के सभी लोग आज मारे गए, अधिकतर बलवान मारे गए। राजा भीष्म का संकल्प था, प्रण था कि मैं कृष्ण से शस्त्र उठवाऊंगा, लेकिन शस्त्र कैसे उठता? आज भगवान कृष्ण युद्ध करने वाले नहीं हैं, उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, दादा भीष्म के हाथ में शस्त्र है। अर्जुन आज पीछे बैठा है, तो भगवान कृष्ण के पैरों में दादा भीष्म ने बाण मारा। दादा भीष्म, शांतनु नंदन भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म आपको प्रणाम करता है। भगवान कृष्ण ने समझा जो नमस्कार, जो प्रणाम करता है, जो आदर करता है, जो वंदन करता है, क्या वो कभी युद्ध कर सकता है? इतनी देर में दूसरा बाण आता है, कृष्ण के मुकुट को छूता हुआ चला गया। दादा भीष्म आपको युद्ध की चुनौती देता है, दादा भीष्म आपको युद्ध की चुनौती देता है। इतने में तीसरा बाण आता है, अर्जुन के बाजूबंद को काट दिया। चौथा बाण आया, अर्जुन के गांडीव को काट दिया। पांचवा बाण आया, अर्जुन के तरकस को काट दिया। छठवां बाण आया, अर्जुन के रथ में लगे हुए इस छत्र को काट दिया। हनुमान जी ने छत्र को संभाला। सातवां बाण आया, अर्जुन के रथ की एक पहिए को काट दिया। आठवां बाण आया, अर्जुन के वक्षस्थल में लगने जा रहा था। अर्जुन घबरा गया। अर्जुन ने कहा त्राहि माम शरणागतोस्मि मामे रक्षो विरक्षिताम, मामे रक्षो विरक्षिताम, त्राहि माम शरणागतोस्मि। हे कृष्ण, हे दामोदर, हे वामन, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। दादा का यह आठवां बाण मुझे मार डालेगा। भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया।
भगवान को अपने संकल्प भूल गए। भगवान ने अपने प्रण का विस्मरण करा दिया और दादा को मारने के लिए भगवान कृष्ण रथ से नीचे कूदे और टूटी हुई रथ की पहिया को उठाने के लिए, दादा भीष्म को मारने के लिए भगवान कृष्ण ने पहली बार हाथ को बढ़ाया। आंख तो अर्जुन की ओर है, हाथ पहिए की ओर है, हाथ में धूल आई, दूसरी बार भी धूल आई, तीसरी बार रथ की पहिया आया और दौड़ पड़े दादा भीष्म को मारने के लिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलने देगा, पर भक्त का मान न टलते स्वनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञाम। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा का खंडन कर दिया। भगवान ने क्या कहा? अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन के प्राण, अर्जुन के जीवन जीवन हमारो है। अर्जुन मेरा प्राण है, अर्जुन को कोई मारेगा तो मैं उसको बचने दूंगा? तो भक्त भगवान के प्राण हैं, इसलिए मैं आग्रह करता हूं दुनिया के उन लोगों से जो इनमें थोड़ा बल है, जिनमें थोड़ी सामर्थ्य है, जिनमें साधना करने की क्षमता है, कुछ समय ईश्वर के शरण में बिताओ, कुछ समय ईश्वर के चरणों में मन को लगाओ। आपकी रक्षा करेगा वो, विषम परिस्थिति में आपका साथ देगा वो। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। भैया दुख में तो सब माला जपते हैं, सुख में सब भूल जाते हैं, लेकिन जो सुख में भी परमात्मा का स्मरण करता है उसके घर कभी दुख आता ही नहीं, उसके घर कभी दुख आता ही नहीं। आज भगवान रथ की पहिया को लेकर के दौड़े और दादा भीष्म मुस्कुरा दिए। दादा भीष्म ने मुस्कुराया। दादा भीष्म ने कहा, ठाकुर मैं आज आपके इसी रूप का दर्शन करना चाहता था, मैं इसी रूप का दर्शन करना चाहता था, इसलिए अब मुझे मृत्यु से भय नहीं है। दादा भीष्म ने अपने धनुष बाण को फेंका और भगवान कृष्ण का वंदन प्रारंभ किया। उसी समय चारों ओर से दादा भीष्म के ऊपर बाणों की वर्षा हुई और दादा चीर काल तक बाण सैया पर शयन कर गए।